दरअसल मगरबी बंगाल में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल का असर पूरे मुल्क में दिखने लगा है और अपने साथ ही जूनियर डॉक्टर की हिमायत में दक्कन के भी डॉक्टर उतर आए हैं। एक जानिब जहां कोलकाता में लगातार इसको लेकर हंगामा हो रहा है, तो उनकी हिमायत में दिल्ली के अलावा तेलंगाना, कर्नाटक के भी डॉक्टर मुजाहरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों का पहला फर्ज अपने मरीज का ख्याल रखना है, लेकिन जब उन्हीं पर हमले होंगे तो काम कैसे होगा। इस मामले को लेकर डॉक्टरों के एक वफ्द ने वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकात कर मेमोरेंडम दिया, जहां उन्होंने डॉक्टरों की हिफाजत के लिए हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए डॉक्टरों को अल्टीमेटम देने वाली ममता बनर्जी के तेवर अब नरम पड़ने लगे हैं। अब वो डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील कर रही हैं। इससे पहले ममता ने मारपीट के खिलाफ हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों को अस्पताल पहुंचकर काम पर लौटने की धमकी दी थी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत के रवैये से नाराज 18 डॉक्टरों ने अब तक इस्तीफा दे दिया है और इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर हालात मामूल लाने पर हुक्म दिया है। मैंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए अस्पतालों में सेफ एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण देने के लिए और निरंतरता के साथ वो वहाँ पर बना रहे, इसके लिए सरकारी स्तर पर जो भी कुछ प्रयास हो सकते हैं और उसमें अगर कोई कानूनी प्रयासों की भी आवश्यकता है तो उनको भी सुदृढ़ करने की कोशिश भारत सरकार करेगी। मैंने ये भी उनको आश्वासन दिया है कि इस संदर्भ में मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय ये प्राइमरीली देश के होम मिनिस्टर का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, उनका सबका मिला जुला विषय है। उधर कुदरती आफत का दर्द झेल रहे कर्नाटक में अराजी तहवील भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जहां पर रियासती बीजेपी ने इसके खिलाफ लगातार दूसरे दिन भी मुजाहरा किया। कांग्रेस जेडीएस की मुश्तरका हुकूमत पर जिंदल ग्रुप को फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। बीजेपी का इल्जाम है कि रियासती हुकूमत जरूरत से ज्यादा ही जमीन कम कीमत पर बड़े ताजिरों को दे रही है। इस मौके पर उन्होंने रियासत में माफिया राज चलाने का इल्जाम लगाया। बीजेपी लीडर ने कहा है कि बीजेपी के मुतालबे पर हुकूमत बैकफुट पर जरूर आई है, लेकिन इसे पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि रियासती काबीना ने जिंदल ग्रुप को 3600 एकड़ जमीन खनन के लिए लीज पर देने का फैसला लिया है, जिसकी रियासतगीर पैमाने पर मुखालिफत शुरू हो गई है। मोदी काबीना की जानिब अक़लियतों, खास करके मुसलमानों के लिए शुरू की गई स्कीमात को कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा करार दिया है। साबिक वजीर के रहमान खान ने कहा है कि पिछली मोदी हुकूमत की तरह नई हुकूमत सिर्फ दावों और वादों से अपनी शुरुआत करती है। मदरसा जदीदकारी को लेकर खान ने कहा कि ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन किसी रिलीजियस मामले में हुकूमत को दखल देने का कोई हक नहीं है। इस मौके पर के रहमान खान ने 5 साल में 5 करोड़ स्कॉलरशिप को बड़ा फैसला मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले उन्होंने 1 लाख में 84 लाख, 1 साल के अंदर 84 लाख स्कॉलरशिप दी थी, और जिसे पिछले साल मोदी हुकूमत ने 29 लाख घटाकर 54 लाख में ही निपटा दिया है। वाज़ेह रहे कि दोबारा से इक़्तिदार में आने पर मोदी काबीना ने 3 तलाक बिल को एक बार फिर से मंजूरी दी है, तो दूसरी जानिब अक़लियती तलबा को 1 साल तक हर साल 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी ने आज अपने काबीना की एक और तौसीक़ की है। गवर्नर वजुभाई वाला ने यहां पर राजभवन में 2 आज़ाद एमएलए को वजारत के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आज़ाद एमएलए आर शंकर ने कांग्रेस की तरफ से और नागेश ने जेडीएस की ओर से वजारत के ओहदे की हलफ ली। ये दोनों ही एमएलए अब रियासती हुकूमत को बाहर से हिमायत कर रहे थे। और वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में कुल 34 वज़रा में से कांग्रेस के 22 जबकि जेडीएस के 12 वजीर थे। हालांकि अभी तक 3 ओहदे की जगह थी, लेकिन आज 2 वज़रा को हलफ दिलाने के बाद सिर्फ 1 जगह बाकी रह गई है। पहले ये तकरीबन 12 जून को होनी थी, लेकिन फिल्म अदाकार गिरीश कर्नाड की मौत की वजह से रियासत में 3 दिनों के शोक का ऐलान हो गया, और जिसे आज एक सादे तकरीब में दोनों ही अरकान असम्बली को हलफ दिलाया गया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की तारीखी जीत के बाद असेंबली इजलास शुरू हो गया है और नव मुंतखब अरकान असेंबली के हलफ के दूसरे दिन स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसे लेकर दोनों ही जमातों ने एक दूसरे पर आइन मुखालिफ अमल का इल्जाम लगाया। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश की 15वीं असेंबली में स्पीकर के तौर पर श्री काकुलम
जिले के अंदावलासा से मुंतखब तम्मीर अडेनी सीताराम बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं और जिसके बाद सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी समेत दीगर लीडरान ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात के साथ रियासत में हुए असेंबली इंतखाबात में वाईएसआर ने तारीखी जीत हासिल की है और जिसके बाद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने 5 तबकों से डिप्टी सीएम बनाकर एक नए ट्रेंड का आगाज़ किया है। मॉनसून की आमद को देखते हुए महकमा ज़राअत अपनी तैयारियों में लग गया है और लगातार सूखे और ज़्यादा बारिश की मार झेल रहे कर्नाटक के किसान मॉनसून की आमद के बाद अपने काम में लग जाएंगे, जिसके बाद खाद बीज की ज़रूरत होगी। लेकिन शिवमोगा इंतजामिया ने किसानों की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए तमाम सहूलियात मुहैया कराने को वो तैयार नजर आ रहा है। इस मौके पर अफसरान ने किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही है। आंध्र प्रदेश में एयर पॉल्यूशन को लेकर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस मौके पर अफसरान ने रियासतगीर पैमाने पर एक मुहिम चलाने की बात कही है। हालांकि इस दौरान रियासत के 5 शहरों को मुंतखब किया गया है ताकि उसे हदफ मानकर उन शहरों को पॉल्यूशन फ्री कराया जा सके। अफसरान ने कहा है कि इसके लिए जो भी ज़रूरी अहकामात उठाने हैं उसको किया जाएगा। हैदराबाद में ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दूसरे एडिशन का शानदार आगाज हुआ और जिसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर जहां लीडरान ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की है तो वहीं इंतजामिया ने इंग्लैंड के बाद तेलंगाना में हुए चैंपियनशिप को बड़ी हसूल करार दिया। चैंपियनशिप में शिरकत करने पहुंचे खिलाड़ियों ने मकामी इंतजामिया की तारीफ करते हुए इसे खिलाड़ियों में नए जोश पैदा होने का अमल बताया। हालांकि चैंपियनशिप शुरू होने से पहले स्टेडियम में रंगारंग प्रोग्राम हुआ जिसमें फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा पेश किया। देखिए इसकी एक झलक। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में मेरे साथ बस इतना ही।